दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। और आखिर ये जंग हो क्यों रही है? और दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं और चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों, क्यों सोवियत संघ के जमाने के मित्र रह रहे ये प्रांत दो देश बनने के कारण आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए? दोस्तों, इन्हीं कारणों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कई दिनों और तनाव की आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ ही गई और अगले कुछ घंटों में यह निर्णायक मोड़ पर भी पहुंच सकती है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर यह विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है और सन 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का एक हिस्सा था। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इससे खफा होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया और इस अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर दिया। दोस्तों, पहले जब 1991 में यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने के लिए तथा शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने एक पहल की। फ्रांस व जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता किया। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी दोस्ती बनानी शुरू की। हालांकि यूक्रेन से नाटो के अच्छे रिश्ते हैं। सन 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगे। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। दोस्तों, रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ज्यादा न करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे और आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अब तक तो नाटो, अमेरिका व अन्य किसी देश ने यूक्रेन का समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की तो इसका असर समूची दुनिया पर पड़ सकता है और पूरी दुनिया पर मुसीबत पैदा हो सकती है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के संकट के बीच बढ़ गई है भारत की उलझन। यह समय भारत के लिए बहुत नाजुक है। रूस यूक्रेन संकट के चलते ग्लोबल मार्केट यानी कि वैश्विक बाजार पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, जानी मानी वित्तीय व रिसर्च कंपनी नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन संकट के चलते एशिया में सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इससे भारत में कच्चे तेल के दाम आसमान छूते नजर आएंगे और ऐसे में कई आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अगर भाग ले तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें।